देखिए सच सच्चाई के साथ। मैं तो मालेगांव के सभी डॉक्टरों को, सभी बहनें भाई जितने डॉक्टर हैं यहाँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि उन्होंने एक क्रांति की। जिस तरह से सीमा के ऊपर हमारा सैनिक लड़ता है, उससे भी ये ज़्यादा अपनी खुद की जान को जोखिम में डाल के जो काम इन्होंने किया है वो यकीनन तारीफ़ काबिल है। और ये जो इनका काढ़ा है, इससे कहीं हमारे महाराष्ट्र के नहीं, हिंदुस्तान के कई डिस्ट्रिक्ट में, कई गांव में गया और उसका फ़ायदा बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को मिला। यूनानी डॉक्टर यहाँ के जितने हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए ख़ास तौर पे मैं मालेगांव में इस प्रोग्राम के लिए आया हूँ। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे शहर में, मेरे गांव में, हमारे ज़िले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इसका बहुत बड़ा मालेगांव का एक वो जो सिंबल देखने के बाद में लोगों के बीच में का आधा कोरोना तो वहीं ख़त्म हो जा रहा था ना, आधा खाने के बाद ख़त्म हो जा रहा था। सर, अभी आरक्षण की बात चल रही है, मराठा आरक्षण की बात चल रही है, तो मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। देखो, इस देश में, इस राज्य में रहने वाला कोई भी जात का, कोई भी धर्म का आदमी आर्थिक अगर उसकी परेशानी, अगर उसकी दुश्वारियाँ, उसकी तकलीफ़ें देखे तो उसकी समाज नहीं, उन लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं, और वो आर्थिक दृष्टिया दुर्बल घटक बोल के जो लोग हैं वो मुसलमानों को उसके अंदर सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद में बड़े पैमाने के ऊपर उसके अंदर जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, मखदूम कमेटी का रिपोर्ट है, तीनों रिपोर्टों में ये बताया गया कि मुसलमान की माली हालत, उनकी एजुकेशन की है, उनकी नौकरियों में, उनकी व्यापार में, बिजनेस में हालत ख़राब है। इसलिए उनको बैकवर्ड के अंदर गिनती होना चाहिए और रिजर्वेशन उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार नज़रसानी कर रही है या फिर एक बार फिर से यानी कि मोर्चे का जोर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में? देखो, मोर्चे और खर्चे और चर्चे ये तीनों तो कभी भी होने वाले, इसको ही तो लोकशाही बोलते हैं। लोकशाही में हर एक आदमी को अपना हक है, वो चाहे मोर्चे में निकालो, चाहे चर्चा में निकालो, या कुछ खर्चा करके निकालो, पर निकालो। कोर्ट ने जो मुसलमानों को ग्रेजुएशन दिया है एजुकेशनल, उसके बारे में महाविकास आघाड़ी सरकार क्या कदम उठाने वाली है? देखो, मैंने तो पहले ही आपको ये बताया कि हमारी जो इसके पहले की ये जो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तब मैं मंत्री था और हमारी कैबिनेट में हमने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने इसको मंजूरी दी थी और तब का मुसलमानों को और मराठा समाज को दोनों को रिजर्वेशन मिला था। दोनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और वही महाविकास आघाड़ी के आप जो सत्ता के ऊपर है उसमें की दो पार्टियां हैं। आदरणीय, जब से आपने देखा होगा कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने समाज को, धार्मिक को, सारी जातों को, उनकी हिंदुत्ववादी पार्टी ज़रूर है, हिंदुत्ववादी उनकी छवि भी है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन उसके संगत ये महाविकास आघाड़ी के माध्यम से सारी कौम के, सारे धर्म के, सारी जात के लोगों को जहाँ जिनको ज़रूरत है वो पूरी करने का जो प्रोग्राम बनाया गया है। अभी हमारे भाई ने बताया कि उससे कोई बदला जाएगा, कोई बदला नहीं जाएगा। जो प्रोग्राम बना है महाविकास आघाड़ी का वो आखिरी तक उसी तरह से जैसा फेविकॉल का जॉइंट रहता है, इनका तीनों का जॉइंट पक्का है। ये 5 साल चलने वाली सरकार है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, अभी कैबिनेट मिनिस्टर सत्तार शेख बता रहे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में और मालेगांव के बारे में, जो मालेगांव शहर ने जो अपना योगदान दिया डॉक्टरों के बारे में, हमने देखा, उनकी बातचीत सुनी। अब्दुल सत्तार शेख।